नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारिता में प्रेस काउंसलिंग की भूमिका विषयक संगोष्ठी संपन्न। उपजा के तत्वाधान में जवाहर भवन में भव्य संगोष्ठी आयोजित। अलीगढ़ 14 नवंबर 2025 राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में जवाहर भवन सभागार में पत्रकारिता में प्रेस काउंसलिंग की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ माननीय वीणावालिनी सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन से हुआ। माननीय विधायक कौल श्री अनिल परासर ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार संविधान का चौथा स्तंभ और समाज का तीसरा नेत्र है। आज के डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता बनी हुई है। समाज को सही रास्ते पर ले जाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय MLC डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की भूमिकाएं और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमें न केवल भारतीय प्रेस की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता है, बल्कि हमें ये भी सोचने के लिए प्रेरित करता है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव होती है। नगर आयुक्त प्रकाश मीणा ने कहा कि समय के साथ सभी की भूमिका परिवर्तित होती रहती है, ऐसे में आत्ममंथन बहुत आवश्यक है। उन्होंने प्रशासन एवं पत्रकारों के माध्यम आपसी समन्वय पर बल देते हुए कहा कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी स्तर पर संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थानीय मीडिया को सत्यता की वास्तविक जानकारी देते हुए राष्ट्र निर्माण में आपकी सक्रिय भूमिका की महती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के आना एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार ने सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस बधाई दी और बताया कि भारत के प्रेस परिषद की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो। पत्रकारों को अपना कार्य बिना भय और दबाव के करना का वातावरण मिले और समाचारों की विश्वसनीयता बनी रहे। प्रेस दिवस हमें स्मरण दिलाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब प्रेस सशक्त, नैतिक और पारदर्शी होगा। उन्होंने पत्रकार साथियों को आश्वासन दिया कि पत्रकारों के हित में शासन द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका 100% लाभ उन्हें दिलाया जाएगा। मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण सिंह ने कहा कि 16 नवंबर 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। पत्रकार को सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में कार्य करना होता है, जो कोई मेहनत नहीं है। आज उनके लिए आर्थिक सहयोग की बात तो होती है, लेकिन वे कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। उन्होंने संगोष्ठी में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों को नमन करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को उनके मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। कार्यक्रम संयोजक उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा कि आज 1966 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो उसमें केवल प्रिंट मीडिया के लिए ही प्राविधान किया गया। उन्होंने बदलते समय की मांग को ध्यान में रखते हुए आह्वान किया कि अब समय है प्रेस काउंसलिंग का दायरा बढ़ाते हुए मीडिया काउंसलिंग का गठन किया जाए, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया का भी प्राविधान हो। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी राकेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर द्वारा 3 दिव्यांग बालिकाओं अंशिका वार्ष्णेय, भूमि उपाध्याय एवं शैली को 10-10 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि विगत 3 माह पूर्व उन्होंने 101 करोड़ रुपए दिव्यांग महिलाओं के सहायतार्थ दान करने का निर्णय लिया, जिसमें वे 29.50 लाख रुपए वितरित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में उनकी योजना दिव्यांगों के निःशुल्क इलाज के लिए एक हॉस्पिटल की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक इग्नू डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, क्षेत्रीय संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह, जिला सचिव आरोग्य भारती डॉक्टर प्रशांत सिंह, डॉक्टर अमित गुप्ता समेत वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, प्रदीप व्यास, पंकज धीरज, मंडलीय अध्यक्ष उपजा सुबोध सुहर्द,
कोषाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, शिक्षाविद डॉक्टर गिरिराज किशोर द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष उपजा महिला विंग ममता शर्मा, तेजवीर सिंह चौहान, सुशील तोमर, अजीत चौहान, मनोज चौहान, आकाश सैनी, शशि गुप्ता, रजनी रावत, कुमार आरिफ अली खान, प्रशांत हितेशी, हरीश कुमार शर्मा, राहुल गुप्ता, अक्षत गुप्ता, गुलाब नबी, कामिनी कपूर, प्रदीप पंडित समेत अन्य पत्रकार बंधु व समाजसेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन मंडलीय महामंत्री विशाल अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपजा के पदाधिकारी द्वारा सभी आगंतुकों को अतिथियों को शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। अलीगढ़ से संवाददाता कामिनी कपूर के साथ सद्दाम खान की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रदीप शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री सुबोध सुमन जी, महामंत्री श्री विशाल अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष श्री आलोक सिंह जी, पूर्व प्रभारी मेरे बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र श्री राजनारायण जी, हमारे अन्य सभी पत्रकार मित्र बंधु, अपने सहायक सूचना निदेशक श्री संदीप जी, हमारी मातृशक्ति, और कुल मिलाकर कही जाए कि समाज में जिनको चाहे भले हम चौथा स्तंभ गए या समाज का तीसरा नेत्र गए, ऐसे सभी हमारे पत्रकार को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, बहुत से विषय यहाँ संगठन के विषय में आए होंगे, वर्तमान परिदृश्य के विषय में आए होंगे, आज की स्थिति परिस्थिति, पुरानी तुलनात्मक स्थिति, ये भी विषय आए होंगे आपके सामने, और चर्चा आगे भी जारी रहेगी है। हेलो, आज के इस प्रोग्राम में मैं एक्चुअल में जितनी हमारी जो दिव्यांग बेटियां हैं अलीगढ़ की, उनके लिए 2 करोड़ 1 लाख रुपए का जो दान कर रहा हूं, और ये पिछले 3 महीने से चल रहा है, तो मैं समझता हूं ये सबकी नॉलेज में है, और एक जो पुण्य का काम है, तो उसी के माध्यम से आज प्रोग्राम तो दूसरा था, लेकिन हमारे अटल वार्ष्णेय जी ने बताया कि आप लोग आ जाइए उसमें, और एक ये मैसेज भी चलाया जाएगा, क्योंकि जितने हमारे पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु जितने हमारे वहां पे उपस्थित होंगे, तो हो सकता है कुछ उनको पता ना हो, तो यहाँ पे आने से उनकी नॉलेज में ये बात पहुंच जाएगी। और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, लेकिन मीडिया के जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, जहां तक हमारा मैं समझता हूं कि हर गांव में पहुंचता होगा, हर पेपर पहुंचता होगा, तो वहां पे अभी दिव्यांग बेटियां, ऐसी बहुत सारी हमारी दिव्यांग बेटियां बची हैं जिनको आज तक पता नहीं है। 3 महीने चलते हुए प्रोग्राम हो गया है, तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा अपने सभी पत्रकार बंधुओं से, पत्रकार साथियों से, कि हमारी इस जो दिव्यांग बेटियों के लिए निस्वार्थ है, कोई मेरा एनजीओ नहीं है, व्यक्तिगत पैसे को 2 करोड़ 1 लाख रुपए दान कर रहा हूं, और अगर चैट जीपीटी और अगर उसमें सर्च करते हैं तो लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहला काम हो रहा है। तो इसमें मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारी दिव्यांग बेटियों तक आवाज पहुंचाने के लिए अगर ये खबर अच्छी लग रही है तो इसको लगाएं और उन बेटियों तक आवाज पहुंचा के उनको लाभ दिलवाने में ये मदद करें।